सीधे आपको भोपाल लिए चल रहे हैं, जहां पर भारत दर्शन यात्रा के तहत तेलुगु संगमम की तरफ से आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद है। सीधी तस्वीर आपको भोपाल से दिखा। पॉलिटिकल पार्टी और राजनीतिक क्षेत्र में जिनका बड़ा नाम है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, राम, कृष्ण और शिव। वो कहते हैं कि उत्तर से दक्षिण को जोड़ने वाले राम हैं, पश्चिम से पूरब को जोड़ने वाले कृष्ण हैं और शिव भी इस देश की आत्मा है। वो पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण इसको जोड़ते हैं। ये जो हमारी संस्कृति का वैशिष्ट्य है, इसके कारण से हम एक हैं। मैं कुछ उदाहरण आपके बीच में संक्षिप्त में रख रहा हूं। क्रमांक 1, मैंने राम का उल्लेख किया। राम अयोध्या में जन्मे, लेकिन आंध्र के अंदर भी इक्ष्वाकु वंश का शासन रहा। अब राम का वंश भी इक्ष्वाकु है और आंध्र के शासक कर्ता भी इक्ष्वाकु है। इसका अर्थ राम की वंश परंपरा ये हम दोनों को जोड़ने का काम करती है और इसका लक्षण आंध्र के अंदर, तेलंगाना के अंदर कैसा प्रकट होता है। खबरों में बढ़ते आगे, एमपी में कांग्रेस ने अपने चुनावी वचन पत्र का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जिसमें सभी वर्गों को साधने का प्रयास किया गया है। बीजेपी ने वचन पत्र पर निशाना साधा और इसे ठगी बताया है। देखिए रिपोर्ट। एमपी में विधानसभा चुनाव की तैयारी जोर शोर से जारी है। पार्टियां जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जाएंगी, पब्लिक से क्या वादे किए जाएंगे, इन सब पर मंथन जारी है। कांग्रेस ने तो सभी वर्गों को साधने के लिए वचन पत्र का ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की अध्यक्षता में वचन पत्र समिति की बैठक हुई। वचन पत्र में सबका ध्यान रखा गया। कमलनाथ की अब तक की गई घोषणाओं को भी इसमें शामिल किया गया। कांग्रेस विधायक तरुण भनोत ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर वचन पत्र की सभी घोषणाओं को लागू किया जाएगा। सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने आज हमारी वचन पत्र समिति की बैठक ली और प्राय ये आखिरी बैठक थी, इस पे फाइनल बैठक थी। सभी वर्गों का ध्यान रखकर कांग्रेस पार्टी का वचन पत्र लगभग पूर्ण हो गया है और उसकी समीक्षा भी हुई है। अगर कुछ और ऐसी महत्वपूर्ण चीजें हमारे संज्ञान में आएंगी, सभी नेता जनता के बीच में जाके दौरा भी कर रहे हैं समय समय पर, उनको भी उसमें शामिल किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के लिए एक ऐसा वचन पत्र बनाने जा रही है कि उनके आशीर्वाद से जब पुनः 2023 में मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बनेंगे और सरकार बनेगी, हम उनको लागू करेंगे, जिससे पूरे प्रदेश का हर व्यक्ति तरक्की के और खुशहाली की राह पर आगे बढ़ सके। कांग्रेस के इस वचन पत्र पर बीजेपी ने निशाना साधा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पिछली बार कांग्रेस जो छलावा दे चुकी है, ये वचन पत्र उसी की पुनरावृत्ति की कोशिश है। पिछली बार वो जो छलावा दे चुके हैं, धोखा दे चुके हैं, उसकी पुनरावृत्ति करने की कोशिश है। बीजेपी के प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल ने भी तंज कसा और कांग्रेस के घोषणा पत्र को इतिहास का सबसे बड़ा धोखा और ठगी बताया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने भी वचन पत्र के नाम पर इसी तरह की ठगी की थी। पहला चुनाव 1952 में हुआ। पहले चुनाव के बाद से लेकर अब तक कांग्रेस ने राज्यों में और केंद्र में अलग अलग घोषणा पत्र या आज की भाषा में कहें तो वचन पत्र छापे, निकाले, बांटे और उनको पढ़कर देखिए तो लगता है कि इतिहास का सबसे बड़ा धोखा, ठगी कांग्रेस ने केवल घोषणा पत्रों के नाम पर जनता से कर डाली। वादे बड़े बड़े, गरीबी हटाओ जैसे नारे, और हसर क्या हुआ, गरीब हट गया इस दुनिया से, लेकिन गरीबी नहीं हटी। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार की बुनियादी सुविधाएं भी उनको मुहैया नहीं हुई। बिजली, सड़क, पानी पर भी 21वीं सदी में चुनाव हुए और कांग्रेस परास्त हुई। इससे बड़ी ठगी, धोखा कांग्रेस ने कभी 70-75 सालों में की नहीं। जनता लगातार इनको जवाब दे रही है और इसी प्रकार की ठगी 2018 में वचन पत्र के नाम पर कमलनाथ जी ने नए सिरे से नए नाम पर की थी।
तो कांग्रेस वचन पत्र के जरिए सबको साधने के प्रयास में है, लेकिन बीजेपी सवालों और आरोपों के साथ तैयार है। पार्टी वचन पत्र जारी होने से पहले ही निशाना साध रही है और कांग्रेस के वचन पत्र को ठगी तक बता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रायपुर में बीजेपी हेड स्पीच के आरोप जारी हुआ और नोटिस का जवाब देने पहुंची थी। इस दौरान जोरदार हंगामा हुआ। पार्टी के नेता जो हैं उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर कार्रवाई की मांग की। सीएम भूपेश बघेल ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। पुलिस थाने पर कांग्रेस कार्यालय लिखा पोस्टर लगाते बीजेपी कार्यकर्ता और इन्हें समझाने की कोशिश करती पुलिस। ये तस्वीरें रायपुर की हैं। बिरनपुर को लेकर हेड स्पीच के आरोप में जारी नोटिस का जवाब देने बीजेपी के नेता थाने पहुंचे थे। इस दौरान जोरदार हंगामा हुआ। पुलिस के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं की झड़प हो गई। बीजेपी पुलिस प्रशासन पर सरकार के दबाव में नोटिस भेजने के आरोप लगा रही है और इसका विरोध जताने के लिए कार्यकर्ताओं ने पुलिस थाने को ही कांग्रेस कार्यालय बता दिया। नाराज कार्यकर्ताओं ने देखिए सिविल लाइन थाने को कांग्रेस कार्यालय बना दिया है और उस पोस्टर को पुलिस के जो जवान है वो फाड़ने का प्रयास कर रहे हैं और इसे लेकर के झूमा झटकी भी अब हो रही है। देख लीजिए कि यहाँ पर पोस्टर लगाया गया है सिविल लाइन में। ये कहा जा सकता है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जो पोस्टर लगाया है कांग्रेस कार्यालय का, उसे लेकर के एक बार विवाद फिर खड़ा हो गया है। बीजेपी ने पुलिस को कांग्रेस नेताओं के खिलाफ आवेदन भी दिया और कार्रवाई की मांग की। बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं का नाम गिनाते हुए पूछा कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। कि हम लोगों ने लगातार कांग्रेस के नेता, कांग्रेस का एक विधायक जो है सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी के समय झापट मारता है, आज तक उसकी एफआईआर हुई है? आज तक उसकी गिरफ्तारी हुई है? कोई भगवान राम को गाली दे रहा है, उसके खिलाफ आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, हमारी धार्मिक भावनाओं को वो आहत कर रहे हैं। नवासी लकमा ने क्या कहा कि कलेक्टर को थप्पड़ मारो तब राज करेंगे। क्या आज तक उनके खिलाफ एफआईआर हुई है? एक नोटिस सर्व हुआ है उनको? और इन सारे लोगों के खिलाफ हम लोगों ने अभी यहां पर आवेदन दिया है और पुलिस प्रशासन से आग्रह किया है कि तत्काल उस पर कार्रवाई हो और जैसे हमारे नेताओं को, कार्यकर्ताओं को उसी दिन शाम को नोटिस सर्व हुआ है, हमने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया कि 24 घंटे के अंदर उनको नोटिस सर्व होना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। पुलिस के नोटिस पर सवाल उठाते हुए बीजेपी नेता कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा है कि अगर नियमों का उल्लंघन किया जाएगा तो कार्रवाई की जाएगी। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको अधिकार मिल जाए। आप यदि नियमों के विपरीत कोई काम करते हैं, कानून के खिलाफ यदि कोई काम करते हैं तो विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी ने हेड स्पीच पर नोटिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी सरकार पर आरोप लगा रही है और कांग्रेस नेताओं पर कार्रवाई की मांग कर रही है। इस पर सियासी घमासान जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ की सत्ता का रास्ता बस्तर से होकर गुजरता है और ऐसे में चुनावी साल में सभी राजनीतिक पार्टियों का फोकस बस्तर पर है। बड़े नेता लगातार दौरे कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर भी बस्तर आने वाले हैं। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी चाहे जितना जोर लगा ले, दाल गलने वाली नहीं है और इस पर बीजेपी कर रही है पलटवार। देखिए, छत्तीसगढ़ में चुनावी साल है और राजनीतिक दलों को पता है कि अगर सत्ता हासिल करनी है तो बस्तर को साधना जरूरी है। ऐसे में सबका फोकस बस्तर पर है। नेता ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। हाल ही में प्रियंका गांधी ने बस्तर का दौरा किया था, जिसमें कांग्रेस ने चुनावी शंखनाद किया। बीजेपी भी बस्तर को लेकर लगातार रणनीति बनाने में जुटी है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह दौरा कर चुके हैं और अब बस्तर का मूड समझने के लिए, चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए और कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर बस्तर के दौरे पर आने वाले हैं। बस्तर में बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। इस पर कांग्रेस ने तंज कसा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि अगर बीजेपी ने बस्तर के विकास पर ध्यान दिया होता तो उन्हें यहां की सभी सीटें गंवानी नहीं पड़ती और अब बीजेपी जितनी भी समीक्षा कर ले, बस्तर में दाल नहीं गलने वाली। बीजेपी ने इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस पर बस्तर की उपेक्षा के आरोप लगाए और कहा कि बस्तर का असली विकास बीजेपी ने किया है। अक्सर कहा जाता है बस्तर के रास्ते ही छत्तीसगढ़ में सत्ता तक पहुंचा जाता है। पिछले बार भारतीय जनता पार्टी को
12 की 12 सीट बस्तर से गंवानी पड़ी थी, इसलिए नए सिरे से समीक्षा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अगर 15 साल सरकार में रहने के बाद बस्तर के विकास के लिए अगर ध्यान दिया होता तो ये दुर्गति भारतीय जनता पार्टी की नहीं होती। अभी कितना ही भी समीक्षा कर ले, भारतीय जनता पार्टी का बस्तर में दाल गलने वाला नहीं है। बस्तर का जो वास्तविक विकास दिखता है वो डॉक्टर रमन सिंह के पीरियड में हुआ है। चाहे पूरे बस्तर संभाग में सड़कों के निर्माण की बात हो, चाहे बस्तर संभाग के प्रत्येक गांव में विद्युत पहुंचाने की बात हो, चाहे आश्रम शालाएं खोलने की बात हो, शिक्षा के क्षेत्र में बड़े काम करने की बात हो, ये सारे काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पीरियड में हुआ है। कांग्रेस की सरकार ने बस्तर की घोर उपेक्षा की है। जो नक्सलवाद बस्तर के एक छोटे से क्षेत्र विशेष में सिमट गया था वो आज शहरों तक आ चुका है और लगातार घटनाएं घटित हो रही है। तो छत्तीसगढ़ में बस्तर संभाग का विकास करने का श्रेय, जैसा कि मोहन मरकाम बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ की सत्ता का रास्ता बस्तर से गुजरता है। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को बस्तर से साफ करते हुए संभाग की सभी 12 सीटों पर कब्जा कर लिया था। इस बार भी बस्तर की लड़ाई जोरदार रहने वाली है। पार्टियां पूरा दम लगा रही हैं। इस बीच आरोप प्रत्यारोप और सियासी बयानबाजी का दौर भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भोपाल चलते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भारत दर्शन यात्रा में अपना संबोधन दे रहे हैं। शेखर गारू, पी रामबाबू गारू, राजशेखर गारू, बीएन रेड्डी गारू, आदरणीय प्रकाशम गारू, श्रीमती अनुराधा नायडू गारू, हमारी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर गारू और हमारे मंत्री विश्वास सारंग गारू, हमारे सारे बाकी सभी विधायक सांसद साथीगण, मेयर भी यहां पे उपस्थित है और यहां उपस्थित मेरे प्रिय बहनों, भाइयों, बेटे बेटियों, नैनू मध्य प्रदेश 8.5 करोड़ प्रजला करफुन स्वागतम चेप्तुल नानू। भाषा बोलने से आती है। अब तो मुरलीधर जी हम भी तेलुगु बोलेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं मुरलीधर राव जी का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रधानमंत्री जी की कल्पना को साकार रूप देने का आपने काम किया है और वो भी मध्य प्रदेश आप सब पधारे। मध्य प्रदेश की धरती पर आपका हृदय से स्वागत। भारत की परंपरा रही अतिथि देवो भवा। हम गाते रहे बचपन से, बहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। याद रखना, आप हमें जान से भी ज्यादा प्यारे हैं और मध्य प्रदेश में हम जान से ज्यादा संभाल कर रखेंगे। आप सबका हृदय से अभिनंदन। अभी श्रीप्रकाश जी बोल रहे थे, उनने भारत कैसे श्रेष्ठ है और कैसे एक है, इसके अनेकों बहुत सरल उदाहरण हमको दिए। 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, 52 शक्तिपीठ, 4 महाकुंभ, देश के अलग अलग हिस्सों में। और यह बात सही कि सांस्कृतिक रूप से भारत सदैव एक रहा है। राजनीतिक रूप से भले अलग अलग राज्यों का उदय हो गया, लेकिन सांस्कृतिक रूप से भारत एक था, एक है और एक रहेगा। और मेरा एक और विश्वास है, मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर से वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण का संकल्प अब पूरा हो रहा है। लेकिन आप मध्य प्रदेश आए, अब मैं देख रहा था मध्य प्रदेश और तेलंगाना में क्या क्या समानता है। मध्य प्रदेश में नर्मदा मैया है,
अपने यहाँ दक्षिण की गंगा गोदावरी मैया, गंगा सिंधु कावेरी यमुना च सरस्वती रेवा महानदी गोदा ब्रह्मपुत्र पुरात्मा, दो पवित्र नदियां, एक नर्मदा मध्य प्रदेश में आज आप पार करके आए होंगे नर्मदापुरम के बाद, और वहां हम देखते हैं गोदावरी। सांची के स्तूप के प्रवेश द्वार में आपको तेलंगाना के प्रतिकिन काग की तोरणम की छवि दिखाई देगी। बुरहानपुर में कुंडी भंडारा, बुरहानपुर के कुंडी भंडारे की तरह गोलकोंडा का किला अपने अनोखे जल प्रदाय तंत्र के लिए दुनिया में विख्यात है। मध्य प्रदेश में पन्ना हीरो की खान है, बीडी शर्मा जी वहीं से आते हैं, सांसद मतलब बात है। अभी भी हीरे निकलते हैं और सरकार नहीं निकालती, कई बार जनता ही निकालती रहती है। अभी कुछ दिनों पहले तो ये हालत हो गई थी कि 25-30 हजार लोग टेंट लगा के हीरो ढूंढ रहे थे। तो मध्य प्रदेश हीरो की खान है, तो गोलकोंडा हीरो के व्यापार का प्रमुख केंद्र था और दुनिया का मशहूर कोहिनूर हीरा भी पहले गोलकोंडा में ही था। हमने देखा तेलंगाना में काशी ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, महावीर हरना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान, शिवराम वन अभ्यारण्य, मंजीरा वन अभ्यारण्य, पखाल वन अभ्यारण्य, पोचाराम वन अभ्यारण्य, शिवराम वन अभ्यारण्य, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, कई टाइगर रिजर्व है। तो मध्य प्रदेश भी कम नहीं है। यहाँ सतपुड़ा, बांधवगढ़, कान्हा, पैंच, पन्ना, मध्य प्रदेश में भी टाइगर रिजर्व है। और मध्य प्रदेश में तो टाइगर की हालत है कि राजधानी भोपाल में भी दहाड़ता रहता है। और आप हैदराबाद और भोपाल देख लो, हाँ हुसैन सागर है, लेकिन हमने यहाँ पहले नवाबों के नाम पे जाना जाता था, हमने तो राजा भोज सागर कर दिया। यहाँ तो राजा भोज की मूर्ति है। लेकिन भोपाल के बड़े तालाब को देख लो, या हैदराबाद में अभी जो नाम हुसैन सागर है, आप देख ले, मां भगवान बुद्ध की प्रतिमा, यहाँ राजा भोज। और अभी बता रहे थे, यहां शायद राव साहब ने बताया था कृष्णदेव राय आंध्र के भोज के रूप में जाने जाते हैं। कितनी समानताएं। इसलिए मध्य प्रदेश में आके ये मत समझना कि हम मध्य प्रदेश में आए हैं, आप ये समझना अपने तेलंगाना में ही आए हैं। हम सब भारत मां के लाल, भेदभाव का कहां सवाल है। आपका हृदय से स्वागत है इस धरती पर। कहना आप महाकाल महालोक जाएंगे, मुरलीधर जी कह रहे या महाकाल महालोक बनाए। यहाँ एक ही चेतना समस्त जड़ एवं चेतन में अनुस्यूत है। ये दर्शन देने वाले हैं, जो भारत का मूल दर्शन। आज गुरु शंकराचार्य जी की भव्य प्रतिमा ने एकात्म धाम बन रहा है। और मैं आज पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, ये भारत का दर्शन। भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन अगर कोई कराएगा तो हमारा यही दर्शन कराएगा। एकात्म धाम बन रहा है, राम राजा लोक बन रहा है, देवी लोक बन रहा है। और मुरलीधर जी ने अभी थोड़ी प्रगति और विकास की बात भी करी थी। मध्य प्रदेश की ग्रोथ रेट कोविड के बाद भी पिछले साल थी 19.6% और इस साल उसके ऊपर 16.5%। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 18+ ही रही है। देश के अन्न के भंडार भरने का काम मध्य प्रदेश कर रहा है। मैं उसमें बहुत विस्तार से नहीं जाऊंगा और कोई अहंकार में नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि श्री प्रकाश जी ने थोड़ा कह दिया था कि कहीं भाजपा की सरकार अगर होती तो क्या होता। जब कांग्रेस की सरकार थी तब यहां का बजट था 21,000 करोड़, 21,000 करोड़। 2012-13 में हम ले गए 1 लाख करोड़ के पास, 21 में हम ले गए 2 लाख करोड़ के पास,
और 22-23 में हम ले गए 3,14,00 करोड़ के पार मध्य प्रदेश के बजट में। देश की जीएसडीपी में पहले हमारा योगदान था 3%, आज बढ़ के हो गया 4.6%। पर कैपिटा इनकम उस जमाने में 13,000 रुपया थी जब कांग्रेस का राज था, आज है 1,40,000 रुपया इसका। बिजली थी 2900 मेगावाट, आज 28,000 मेगावाट। सिंचाई थी 7.5 लाख हेक्टर, आज 46 लाख हेक्टर एरिगेटेड लैंड अगर कहिए तो मध्य प्रदेश की धरती पर है। सड़कें कुल थी टूटी फूटी, मैं उनका वर्णन नहीं करता, लेकिन अब भी आप सड़कों पे से आए होंगे, मुरलीधर जी लेके आए होंगे। 4 लाख किलोमीटर शानदार हाईवे अगर बने तो मध्य प्रदेश की धरती पर बने। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, देर भी बहुत हो गई और भूख भी लगी, और खाने का इंतजाम भी बड़े दिल से किया है हमने। और मैं चाहता हूं कि आप जल्दी डिनर पर टूट पड़े, लेकिन उसके पहले एक बात कहना चाहता हूं अंत में। ये पहली बार आए हैं लेकिन आखिरी बार नहीं आए, अब बार बार आना पड़ेगा। अलग अलग ग्रुप आए, आपका हमेशा स्वागत। और भोपाल में रहने वाले मेरे बहनों और भाइयों, ये अपना भोपाल आपके प्रदेश तो है, इसलिए कभी अकेला मत समझना, जरूरत पड़े तो मामा को याद कर लेना। और ये मैं केवल कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, हमारे IAS अफसर नरहरी भी अब बैठे हुए, लेकिन मुरलीधर जी एक ऐसी व्यवस्था बनाए कि तेलंगाना के भाई बहनों को जहां जरूरत महसूस हो तो हम एक कांटेक्ट पॉइंट बना देंगे, एक अफसर तय रहेगा, कोई भी दिक्कत आए आप आवाज लगा दीजिए, आप पुकारोगे हम चले आएंगे। स्नेह से, प्रेम से, आत्मीयता से मध्य प्रदेश की धरती पर रहेंगे। हाँ, इतना जरूर कहना कि ऐसा राज केवल भारतीय जनता पार्टी का हो सकता है, ये देख लेना। वहां क्या होता है और यह क्या होता है, राज के मामले में अंतर आपको समझ में आएगा। इस बात में फिर आपका बहुत बहुत हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमेशा आइए, मध्य प्रदेश आपका अपना है। और मुरलीधर जी, आपको हृदय से धन्यवाद, आपने शुभ अवसर हमको प्रदान किया कि हम अपने भाई बहनों का स्वागत कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार, बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी। आभार प्रदर्शन के लिए हम श्री किशोर नायडू को आमंत्रित करते हैं और एक निवेदन अभी से कर लेते हैं कि जो अतिथिगण आए हैं यात्रा में, उनके साथ अतिथियों का फोटो सत्र होगा, तो केवल वही लोग आएंगे, स्थानीय लोग कृपया ना आए तो बेहतर होगा, क्योंकि उनकी संख्या भी अधिक है। मैं किशोर नायडू को आमंत्रित करता हूं कि वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 మీద एक पोस्टर डिस्प्ले हमारे साथी हैदराबाद से ले आए हैं, भाग्यनगर से। मैं उनको आमंत्रित करता हूं। CH पवन कुमार जी, बंटू रमेश जी, अनिल रेड्डी गारू, प्रेम गारू, सुधाकर रेड्डी गारू, कल्याण नायक गारू। మిగతా వాళ్ళు కిందే ఉండండి దయచేసి, నేను పేర్లు తీసినంత వరకు రండి। ये पोस्टर इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 के तहत इनने पोस्टर बना दिया है। इसका विमोचन आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों के द्वारा आज हो रहा है। मध्य प्रदेश राष्ट्र मुख्यमंत्री वर्యులు श्री शिवराज सिंह चौहान गारू, అలాగే श्री
और यहां वक्त एक ब्रेक का।